नमस्कार। श्री राधे राधे। जय माता बगला मुखी। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा राम राम। जय माता दी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे फोन्स कॉल्स आए और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों ने जानना चाहा कि मेरा बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा, शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं कर रहा, तो इसके लिए क्या उपाय है? क्या ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ उपाय हैं कि जिनके माध्यम से हम शिक्षा में ठीक से आगे बढ़ पाए? तो साथियों, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि शिक्षा में आखिर विघ्न क्यों आता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है समझने वाली कि शिक्षा तभी अधूरी रह जाती है, पढ़ाई में बच्चे का मन तभी नहीं लगता है जब बच्चे की कुंडली में गुरु कमजोर स्थान पर होता है, बुध का स्थान कमजोर होता है। अगर चंद्रमा कमजोर भाव में है, बुध कमजोर भाव में है और गुरु कमजोर प्रभाव में है, तो निश्चित तौर पे ऐसा जातक या तो पढ़ाई ठीक से पूरी करता नहीं है या आधी अधूरी पढ़ाई करता है। कभी उसे लगता है एमबीए कर लें, कभी लगता है बीबीए कर लें, कभी लगता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, कभी लगता है इंजीनियर बन जाऊं। एक स्थिरता कभी आ ही नहीं पाती है और स्थित होके कॉन्सेंट्रेट होके वो कुछ नहीं कर पाता है। अगर बीए कर रहा है या बीएससी कर रहा है तो बीएससी करने के बाद उसको सबसे पहले ये लगेगा कि आगे की पढ़ाई में छोड़ देता हूं, सबसे मैं धन अर्जित करने में लग जाऊं। ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोगों ने फोन करके पूछा तो क्या इसका कोई खास उपाय है जिसके माध्यम से, ज्योतिषीय उपाय के माध्यम से हम इसको दूर कर पाए, हम अपने बच्चे का भविष्य को सुरक्षित कर पाए? तो साथियों, सबसे पहले तो एक बात समझिए। देखिए, हम लोग जैसे हमारे पुरातन काल में था कि सुबह सबसे पहले उठते थे और उठने के बाद धरती मां को प्रणाम करते थे और साथ ही साथ अपने मां बाप के पैरों को प्रणाम करने के बाद गायत्री मंत्र की साधना करते थे। स्नान ध्यान के बाद ओम भूर्भुवः स्वाहा इस मंत्र का जाप करते थे। तो देखिए, गायत्री मंत्र हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में बहुत सर्वोपरि माना गया है और इस मंत्र की इतनी महत्वता मानी गई है कि इस मंत्र के जाप कर लेने से ही सभी प्रकार के अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन आज कल्चर बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, लोग बदल गए हैं। आज जमाना हाय हेलो पे आ गया है और चीजों में चला गया है। इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले हमारे पास फोन होता है और फोन में हम ये चेक करते हैं कि फेसबुक में या ट्विटर में कौन सा मैसेज आया है, या व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज है। तो जितना हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, उतना ही उन ग्रहों की पीड़ा हमें सता भी रही है। आपने पूछा कि क्या ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम अपनी संतान को, अपने बच्चों को आगे शिक्षा में बढ़ा सकते हैं और उच्च शिक्षा तक ले जा सकते हैं? तो कुछ एक खास उपाय हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। खास ध्यान से सुनिए। हमें सबसे पहले तो बहुत आवश्यकता है बुध को प्रबल करने की। तो अगर आपकी कुंडली में, आपके संतान की कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो, और ये किसी अच्छे ज्योतिष से विश्लेषण करा ले, तो अगर अच्छी स्थिति में है तो एक पन्ना रत्न जरूर धारण करें, बहुत आवश्यक है। अगर बच्चे की उम्र 10 साल के लगभग है तो 7.25 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी की अंगूठी में बनवाकर उसे कनिष्ठ उंगली में धारण कराएं, जिससे आपके बच्चे का बुद्ध जब प्रबल होगा तो सोच विकसित होगी, कॉन्सेंट्रेट उसका बढ़ेगा, एकाग्रचित्ता बढ़ेगी, बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे जाएगा। अगली कड़ी में मैंने बताया कि बृहस्पति का भी उच्च का होना बहुत अनिवार्य है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि बृहस्पति उच्च का हो तो नियमित रूप से अपनी संतान को भगवान विष्णु की आराधना कराना शुरू करिए। नियमित रूप से वो भगवान विष्णु के सामने जाए, धूपबत्ती दिखाए, प्रणाम करे और माथे पे, अपने माथे पे इस तर्जनी उंगली से टीका करे। अगर बेटी है तो गोल बिंदी और बेटा है तो टीका, तिलक करने का काम करे। और साथ ही साथ तर्जनी उंगली यानी कि पहली उंगली में 11.25 रत्ती का पुखराज रत्न धारण करें। नियमित रूप से ऐसा करेंगे, जब इसको धीमे धीमे करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके संतान, आपके बच्चों के परवरिश में, चीजों में, बौद्धिक स्तर में, शिक्षा में परिवर्तन आ रहा है। और आप का सहयोग इस तरीके से बच्चों को होना चाहिए कि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, ताकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ें, तरक्की करें, उन्हें उत्तर की दिशा की तरफ
रखिए। देखिए वायु कोण होता वास्तु के हिसाब से उत्तर की दिशा, तो वायु कोण में जब किसी भी चीज को रखा जाता है तो वो स्थिर नहीं रहती है, यहीं से कॉन्सेंट्रेट भी होगा और यहीं से वो आगे बढ़ के तरक्की कर पाएंगे और अपने देश का, अपने कुल का नाम कर पाएंगे। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय मां बगलामुखी।